नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हर बार मैं जब भी आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपको हमें से इतने सारे कंपनीज़ मिल जाते हैं, हम लोगों को मिलता क्यों नहीं है? देखिए उसके बारे में भी बता दूँ कि आप लोगों को भी मिलेगा। आप थोड़ा-सा मेहनत करिए, आप थोड़ा-सा कंपनी को फाइंड आउट करिए। हाँ, इसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप निफ्टी 50, निफ्टी 100 जो कंपनीज़ है, उस कंपनी को एक-एक बारीकी से आप पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखिए। अगर जितने सारे पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, उस पैटर्न्स में अगर कोई भी पैटर्न्स आपको दिखे, तो उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आप उस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करिए, उसको फंडामेंटल फाइनेंशियली चेक करिए और उस मतलब सेक्टर का कितना ग्रोथ है, सेक्टर में क्या बाकी कंपनीज भाग रहा है, क्या बाकी कंपनीज गिर रहा है, वो देखना जरूरी है। मान के चलिए एक कंपनी गिरते जा रहा है और बाकी पूरा का पूरा सेक्टर कंपनी टॉप में है, तो इसका मतलब उस कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एलटीटीएस के बारे में, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में, जो 45,000 करोड़ की कंपनी है। छोटा कंपनी होने के बाद भी इसके दम है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले से ही आपको बना के रखा हूँ। आज मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। देखिए मैं अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बता रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं। जस्ट एज ए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप इसको खरीदेंगे तो ये आपके रिस्क के ऊपर होगा, क्योंकि हर किसी का खुद का रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी है। तो आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। तो चलो एक बार सारे डिटेल्स को चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 45,900 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है तो 36.4 है और 34.3 है। मतलब एवरेज इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो है 34 और कंपनी के पी रेशियो 36। मजेदार बात आपको बता दूं, एक टाइम कंपनी के पी रेशियो चला गया था 73 और वहां से करेक्शन होकर आज 34 मतलब 6 पे आया, जो कंपनी के खुद के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है और खुद की एवरेज पी रेशियो के 5 साल के खुद के एवरेज पी रेशियो की भी आसपास है। सबसे बड़ी बात है कंपनी के, देखिए पी रेशियो तो ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो एक टाइम था 64 रुपीज के आसपास और आज वो करीबन 119 से 120 रुपीज के आसपास चला गया। तो एक बढ़िया से मतलब यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिले और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिला कि कंपनी के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स के बेसिस में बात करूं तो कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 के आसपास है और एनुअली इनकम जो है वो करीबन 1264 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बहुत शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिले। मैं बहुत शानदार परफॉर्मेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्टली रिजल्ट किया, हाईएस्ट सेल्स किया, आज तक की सबसे हाईएस्टली क्वार्टरली सेल्स है और हाईएस्टली प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्टली प्रॉफिट नहीं कहूंगा क्योंकि पहले 340 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गया था और इस बार 310 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो इसको मैं एक बार साल से कंपेयर करूँ तो साल भर में देखेंगे तो इस बार कंपनी करीबन करीबन 1264 करोड़ का प्रॉफिट किया। ऐसे नहीं कि बहुत खराब रिजल्ट है। पिछली बार 1300 करोड़ था, इस बार अराउंड 640 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। तो इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा खराबी है ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट जो सेल्स ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव है, मगर प्रॉफिट को थोड़ा सा कम हुआ, जस्ट 2%। मतलब यहाँ से जो प्रॉफिट का ग्रोथ कम हुआ, जस्ट 2% कम हुआ। इसको इजीली आईटी सेक्टर फिर से रिकवरी करेगा। देखिए आईटी सेक्टर कब गिरता है, जब भी वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट होता है जैसे मान के चलिए इसराइल के साथ ईरान के इतने दिनों से युद्ध हो रहा था और उसमें टोटल इन्वॉल्व हो गया था यूएस, मतलब यूएस इन्वॉल्व हो गया था। उस इन्वॉल्व होने के कारण यूएस मार्केट में जब भी इस तरीके से वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो तो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज में होते हैं डिफेंस सॉरी आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट को कवर करते हैं इंडियन कंपनी, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशराइज है। और बाकी देखा जाए तो कंपनी के बाकी डेटा डेटा पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी के देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी एक बहुत स्ट्रांगली देखने को मिला और बैलेंस शीट में एक चीज हम नोटिस करेंगे, कंपनी के ऊपर जो मतलब बोरिंग्स है, कंपनी के जो बोरिंग्स है वो अराउंड 578 करोड़ के आसपास इसका बोरिंग्स देखने को मिला। और फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी की इस बार भी हाईएस्टली फिक्स्ड एसेट देखने को मिले। तो इस पॉइंट ऑफ बेसिस बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को यहाँ पे जनरेट किया। अभी एक चीज और भी नोटिस करना, कंपनी के जो मतलब रेशियो है, कंपनी के रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक चीज नोटिस करना कि कंपनी का डेट उस मतलब
जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है और उसको कस्टमर को मतलब सर्विस दे रहा है, तो उस सर्विस के बेसिस पे कंपनी का जो पैसा मिल रहा है मतलब कंपनी का जो पैसा मिल रहा है, उस पैसा मिलने का टाइम कितना लगा? तो अराउंड अराउंड 83 डेज लग रहा है। सॉरी, पहले 82 डेज लग रहा था, इस बार 86 डेज लगा। मतलब अराउंड 3 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो 3 मंथ्स में क्या पैसा रोटेशन वाइज कंपनी को मिल रहा है, वो देखने के लिए आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहा है कंपनी करीबन 1200 करोड़, और कंपनी के हाथ में जो कैश आया वो करीबन 1400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी में ठीक ठाक पैसा आ रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन जो इस कंपनी के ऊपर अभी भी देखिए टिके हुए हैं, तो एफआईएस और डीएस इस कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। जितना पहले भी था इतना आज भी है, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे कंपनी से माल बेचकर बहुत सारे कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किया गया, तो इसके ऊपर उस तरीके से कुछ फर्क नहीं दिखा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिला। तो दो चीज में और भी आपके साथ एडिंग करूंगा, मुझे जो डेटा बहुत स्ट्रांग लगा। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर एक बार डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो देखिए कंपनी की 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। तो आप कहेंगे सर पहले तो 170 करोड़ का कर्जा था, उसको देखिए कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे मिटाने की भी मतलब कोशिश कर रहा है, तो इजीली वो मिटा भी पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर अगर मैं देखूँ कि इन्वेस्टमेंट परचेज, तो इस बार कंपनी इस बार भी इन्वेस्टमेंट किया, और जो सेल आउट है इन्वेस्टमेंट का, तो सेल आउट भी किया गया। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी मेन मुद्दे पे चले जाता हूँ, कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न। तो देखिए जो चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरे सबसे बेस्ट एक पैटर्न्स के हिसाब से मैं यूज करता हूँ। वो है 52 वीक का हाई एंड लो। तो 52 वीक का हाई मतलब यहाँ पे 52 वीक का हाई लाइन, और नीचे जो रेड वाला लाइन है वो 52 वीक का लो लाइन है। तो मैं काम कैसे करता हूँ, जब भी 52 वीक हाई से जब भी 52 लो को टच करे, तब मैं उस जगह पे पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ। देखिए मैं डिसीजन लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डिसीजन ले, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का और रिस्क कैपेसिटी अलग होना चाहिए। तो मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से काम करिए, आपके जो सेबी रिस्क एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो देखिए यहाँ पे मैं डिसीजन अगर लिया, तो मेरा मतलब कहाँ तक मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा, टॉप लेवल तक। टॉप लेवल तक मतलब 52 हाई लेवल तक, तो अराउंड अराउंड 51% का जर्नी अभी भी बाकी है। तो मेरा तो पहले से ही इस जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी अभी जहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट 9 to 10% के आसपास चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर मुझे 1 साल भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल में 50% का जर्नी, तो कोई छोटा मोटा तो जर्नी है नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो क्या पहले भी इस तरीके से सिचुएशन बने थे? चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच हुआ था, चलो ऑलमोस्ट को मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं ऑलमोस्ट में काम नहीं करता हूँ। प्रॉपर मुझे एंटी पॉइंट्स चाहिए। तो प्रॉपर एंटी पॉइंट्स के बेसिस में एक एंटी पॉइंट्स यहाँ पे मिला, इसको मैं अगर अवॉइड भी करूँ तो सेकेंड पॉइंट कोविड के टाइम में यहाँ पे मिला। तो यहाँ से लेकर ये जो लेवल्स है, इसी सेम लेवल्स में यहाँ पे एंटी मिला, और एंटी से लेकर टारगेट तक देखो, देखिए एक साल नहीं हुआ सर, जस्ट 214 डेज और 46% का मतलब जर्नी। अगर चलो मैं यहाँ से भी पकड़ लेता, चलो यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, तो करीबन एक साल में 38% का जर्नी, तो ये भी कोई कम नहीं है। तो उससे भी पहले एक बार चेकआउट करके दिखा देता हूँ। देखिए हर हमेशा मैं आपको इसीलिए डेटा दिखाता हूँ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपको उस तरीके से काम करने का नॉलेज मिले। अगर मैं यही डेटा मैं यहाँ पे LTTS के हिसाब से मैं अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ, तो यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम फिगर आउट में एक फॉलिंग देखने को मिला, और फॉलिंग के हिसाब से जो डेटा है उस डेटा हमेशा रिबाउंड करने का कोशिश करता है। बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लगता है इस कंपनी जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए कौन सा कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, तो जरूर मुझे फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।